तुम माँ को फ़ोन करो, उससे कहो कि अपनी अम्मी को लेके आ जाए। पर मैं क्यों फ़ोन करूं? आप खुद करें फ़ोन से। हाँ माँ, हाँ बेटा, तुम एक काम करो, अपनी अम्मी के साथ फ़ौरन अस्पताल पहुँचो। वो तुम्हारी आंटी को तो बेटा वो इमरजेंसी रूम में ले गए। हाँ शाबाश बेटा, जल्दी से आ जाओ। बहुत शुक्रिया। शुक्र है आंटी को होश आ गया। क्या कहा डॉक्टर ने बेटा? आंटी, डॉक्टर्स ने कहा है कि अम्मी को एस्मा का अटैक हुआ था। ओह, लेकिन हारिस, बिल्किस को तो ब्लड प्रेशर था ना? जी आंटी, अम्मी को एस्मा भी है। ओह, बड़ा ही बुरा मर्ज है। कहते हैं कि दमा तो दम लेकर ही जाता है। अल्लाह ना करे आंटी, किस तरह की बातें कर रही हैं आप? अम्मी आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। फरमा बरदार औलाद ऐसी ही होती है। अम्मी, मैं आंटी के पास यहाँ पर रुक जाती हूँ ना आज रात। हारिस अकेला कैसे संभालेगा? इनकी तबीयत कितनी ख़राब है, देखें। नहीं माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो अब्बा अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, हम दोनों ख्याल रख लेंगे अम्मी का। क्या हो गया हारिस? कैसे ख्याल रखोगे अकेले? तुम भी ऑफिस से थके हुए आए हो, अंकल भी ऑफिस से थके हुए आ रहे हैं ना। माँ प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं अम्मी को अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगा। हारिस जिद मत करो, तुम मेरी अम्मी को घर ड्रॉप कर दो और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अम्मी, आप हारिस के साथ घर चली जाएं। अच्छा बिल्किस, मैं चलती हूँ। 10 पेपर मरे होंगे ना, तो एक तू पैदा हुई। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, पानी पिएगी? कितनी प्यारी बातें करती हो तुम। कहाँ से सीखी ये बातें? अच्छा, आपको अच्छी लगती है मेरी बातें? आज से पहले तो किसी ने भी मेरी कोई तारीफ नहीं की। अब सबको पहचान तो नहीं होती ना। तुम्हें पढ़ाई का शौक है? ये देखो। क्या हो रहा है ये? मैंने पूछा क्या हो रहा है ये? मैं ताबा से पूछ रही थी कि उसको पढ़ने का शौक है। अच्छा, अगर शौक है तो फिर मैं उसे पढ़ाऊंगी। किसकी इजाजत से? पढ़ने के लिए इजाजत की जरूरत होती है। मेरी इजाजत की जरूरत है। मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन पढ़ना तो सबके लिए जरूरी है ना। इन नौकरों के लिए नहीं है। क्यों? मेरा इरादा काफी होता है। जवाब का पाबंद नहीं हूं मैं। और तुम क्या खड़ी हो यहाँ पे? दबाओ। आप ज्यादती कर रहे हैं। बकवास सुनने का आदी नहीं हूं मैं। आइंदा ना देखूं कि इस तरह से तुम मुलाजमों के साथ घुल मिल रही हो। तो मैं किससे बात किया करूं? इस घर में मुलाजमों के अलावा तो कोई नहीं है ना। मैं बोर हो जाती हूँ। मेरे सामने तो जबान नहीं चलती तुम्हारी। और अभी कहकों की आवाज कमरे से बाहर तक आ रही थी। जिससे मेरा दिल लगेगा मैं उसी से बात करूंगी। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे साथ दिल नहीं लगता तुम्हारा? दोनों के साथ ना जबान भी काट दूंगा तुम्हारी। जिस तरह इसके टुकड़े किए हैं ना, इससे ज्यादा टुकड़े करूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी तो। समझी तो?
बख्ता, दिलावर, बख्ता। हुकुम सही सरकार। सही सरकार जी। ताबा को किसने मशवरा दिया है पढ़ने का? सही सरकार, क्या वो पढ़ रही है? तुम्हारी बेगम साहब से किताबें पढ़ती है वो। आई घोड़ा मर गई। छोरी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। देख रहा हूं बहुत दिन से पर निकाल रही है, देख रहा हूं अच्छी तरह मैं। नहीं सही सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है तभी कह रहा हूं, इसको भेजो इसके बाप के पास। जो हुकुम से। नहीं सही सरकार, मुझे अपने बाप के पास नहीं जाना। हुक्म है मेरा। सही सरकार, आप मुझे अभी के अभी गोली मार दे, लेकिन मुझे मेरे बाप के पास नहीं जाना। मेरी पहली गलती है, मुझे माफ कर दे। गलती नहीं की है, जुर्म किया है तुमने। बताओ इसको, हमारे यहाँ जुर्म की माफी नहीं होती। सही सरकार, मैं अभी कभी भी नहीं पढ़ूंगी, मैं किताबों की तरफ देखूंगी भी नहीं। आप मुझे माफ कर दे, आपको खुदा का वास्ता है। साईं, आप मालिक हैं, हम खादिम हैं, जो आपका फैसला। सोचते हैं इस बारे में। अभी लेके जाओ इसे इसके कमरे में, और जब तक हुक्म ना हो बाहर मत लेकर आना। चल उठ। नहीं, मुझे माफी दे दे या मौत दे दे सही सरकार। आवाज नहीं आया तुम्हारी अब। चलो चल अंदर कमरे में, चल अंदर। संभाल इसे। जी सर। बहुत नाराज हो? ऐसी बात ही क्यों करती हो कि गुस्सा है? क्या आपके कामों पे कोई नाराज नहीं हो सकता? बताओ, मैंने ऐसा क्या किया कि तुम्हें गुस्सा है? इतनी जुर्रत है किसी में? खामोश रहो फिर। वैसे खामोशी भी एक तरह का एहतजाज होता है। और एहतजाज की इजाजत देता नहीं हूं मैं किसी को। इसीलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। अच्छा है, मगर मैं खामोश नहीं रहने दूंगा तुम्हें। बोलती भी बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी आवाज मेरे दिल के तार छेड़ती है। लफाजी मत करें मेरे सामने। तो दिल की आवाज है। अच्छा छोड़ो, इधर आओ मेरे पास। आपको जो कहना है आप कहें, मैं सुन रही हूँ। पास नहीं आओगी तो बात कैसे करूंगा? ताबा के सामने आपने मेरी इंसल्ट क्यों की? कम ऑन, इंसल्ट नहीं थी वो। हम अपने मुलाजिमीन को नहीं पढ़ाते। क्यों? बहुत सारे मसले हैं, अब मत पढ़ो तुम इस चक्कर में। लेकिन अगर वो थोड़ा पढ़ लिख लेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपके सर नहीं चढ़ेगी। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हम अपने नौकरों को नहीं पढ़ाते हैं। और तुम्हें भी यही कहूंगा, जो उनकी जगह है उनको वहीं रखो। और क्या जगह है उनकी? यही कि तुम्हारी खिदमत करें। हाँ, और मेरे पैर दबाए। हाँ, तो हमारी औरतें यही करती हैं। नहीं, हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरी जैसी। तुम्हारे जैसी नहीं है वो। बेगम सरकार हो तुम, मेरी बीवी हो, जान हो सैफुर रहमान की, और वो एक मामूली नौकरानी है, तुम्हारी खिदमत गुजार, और बस। तो वो सब बातें क्या थी? वो एजुकेशन सेक्टर के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, ये तमाम स्कूल जो आपने खोल अच्छा, रखे। बस इस बात का तस्करा अब नहीं होगा। और कितने नकाब चढ़ा रखे हैं आपने इस चेहरे पे। मैं तो आपको गरीबों का हमदर्द समझती थी। जो कहा था वो भी सच था, और जो कुछ तुमसे ये कह रहा हूं
ये भी सच है, पर आइंदा इस बारे में कोई बात नहीं होगी। फजलुद्दीन, गाड़ी से मेरे कपड़े निकलवा के रूम में रखवा दो। मम्मी, व्हाट अ सरप्राइज! कब आई आप? तुम्ही ने तो बुलाया था मुझे, तो मैं आ गई। कैसे हो? मुझे बता दिया होता, मैं आ जाता एयरपोर्ट पे आपको पिक करने के लिए। जैसे आ ही जाते। हाँ अच्छा, आप बताओ, मुझे क्यों इतना अर्जेंटली बुलाया था तुमने? मैं शादी करना चाहता हूँ। ओके, लेकिन एक बात है, मैं किसी एक्ट्रेस को अपनी बहू बनाने वाली नहीं हूँ। मम्मी, वो एक्ट्रेस नहीं है। देन आई हैव नो ऑब्जेक्शंस। बाय द वे, हु इज शी? बहुत बड़े बाप की बेटी है। ओके, ज़ारा की फ्रेंड है। क्या मतलब? ज़ारा की दोस्त के? सरदार सैफुर रहमान की बेटी अबीरा सैफुर रहमान। व्हाट? वो एमएनए? घूम गया ना दिमाग। वो तो इतने अमीर लोग हैं, वो तुम्हारा प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट करेंगे? What do you mean अमीर आदमी? She likes me. अपनी बात करो। अच्छा, मैं किसी से कम हूँ क्या? नहीं, बट सरदार सैफुर रहमान की फैमिली में चाहत और प्यार की कोई अहमियत नहीं है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि उनकी फैमिली के कोई कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। तुम बड़ी गलत जगह दिल लगा बैठे हो। मम्मी, she really loves me. आप एक दफा जाएं तो रिश्ता ले। बड़ा कॉन्फिडेंस है। चलो ठीक है, लेकिन बात करेंगे सुबह, क्योंकि आई एम वेरी टायर्ड। रात बहुत हो गई है और ट्रैवलिंग मेक्स मी सो टायर्ड। तुम भी आराम करो, ठीक है मेरा बच्चा? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मम्मी, आप सैफुर रहमान को कैसे जानती हैं वैसे? डफर चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है वो। ओह हाँ, और आप चेंबर ऑफ कॉमर्स की मेंबर हैं। थैंक यू।